हेलो दोस्तों। आज हम जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपके एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी जेई, यूपी पीसीएल जेई, यूपी आरवीएनएल जेई, हरियाणा जेई, झारखंड जेई, डी ट्रिपल एस बी जेई और यूपी पीएससी एई के लिए ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वोवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके जेई लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वोवेल्स को हिंदी में अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या फिर संवृत कहते हैं। इसे कहते हैं स्वर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द है। यहाँ पर पूछा है कि रेलगाड़ी एक कैसा शब्द है। देशज है, विदेशी है, तद्भव है या फिर संकर है। रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। ये क्वेश्चन तो अब तक आप लोगों ने काफ़ी बार किया होगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है। यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देशवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा तो होती है, लेकिन देशवाचक संज्ञा नहीं होती है। उसके हिसाब से आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संधि के भेद या प्रकार हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी आपके संधि के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन समास से है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा है। उसे संक्षेप कहते हैं, विग्रह कहते हैं, विस्तार कहते हैं या फिर नवीन अर्थ यानी नया मतलब। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं। संयुक्त क्रिया के भेद हैं 11। अगला प्रश्न आपका विलोम शब्द से है। गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। इसका मतलब गुरा होगा, दोष होगा या फिर खाने वाली गुड़ होगा या गृहस्थ होगा। गुण शब्द का विलोम होगा दोष। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका विलोम शब्द से ही है। उदय शब्द का विलोम शब्द है। क्या है। लाल है, अस्त है, भासित है या फिर पस्त है। तो उदय शब्द का विलोम होगा अस्त। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन पर्यायवाची से संबंधित है। जल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है। पय, भव, अम्ब या फिर आब। जल यानी पानी का पर्यायवाची नहीं है अम्ब। विकल्प सी आपका सही रहेगा। आपके जेईई एग्जाम में जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं हमने वो सभी टॉपिक कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन मुहावरे से संबंधित है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है आपका घुटने में दर्द होना या हार मान लेना, दुखी होना या फिर विजय प्राप्त करना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है
हार मान लेना। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोटा शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या फिर विशेषज शब्द है। अगर सीधी भाषा में हम समझें तो देशज शब्द उनको कहते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहां पर पूछा है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। धोबीन, धोबिनी, धोबनी या फिर धोबिन। ऐसे क्वेश्चन आप 1-2 बार रिपीट करोगे, उनका आंसर आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है, धोबी की धोबिन। आपके यूपी SSSC में वाक्य शुद्ध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह आंखों से देखी घटना है, या फिर यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, या फिर यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसमें से शुद्ध यानी एक्यूरेट वाक्य कौन सा है। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही वाक्य होगा, यह आंखों देखी घटना है। यह क्वेश्चन आपके जनरल हिंदी और सामान्य ज्ञान दोनों में पूछा जाता है। रामचरितमानस की भाषा क्या है, यानी रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। अवधी में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फिर भोजपुरी में। रामचरितमानस लिखी गई है खड़ी बोली में। विकल्प सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प आपको दे रखे हैं, उसे कीमती कहेंगे या अमूल्य कहेंगे या फिर बहुमूल्य कहेंगे या दाम कहेंगे। जिसका कोई कीमत ना हो उसे कहते हैं अमूल्य। विकल्प बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है। यहाँ पर पूछा है आपके हिंदी के काव्य में जितने भी रस होते हैं उनकी संख्या कितनी है। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या है 11। विकल्प ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है छंद से। छंद कितने प्रकार के होते हैं। सिर्फ 1 प्रकार का, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के। छंद होते हैं 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी में लिखते हैं या ब्रह्मी में, देवनागरी में या फिर सौराष्ट्री में। हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। विकल्प सी आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए। आप लोग जल्दी से जल्दी अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।